हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरे जरडायन का मौसम का आज का एपिसोड लेकर। और आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प बने रहा है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आती रहूँ। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर गोलू गायब हो चुका है और गौरी और उसकी नानी वहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं। वो उसके पैर में एक पैरामीटर यंत्र लगा के रखते हैं, जिससे कि वो ढूंढने की कोशिश करती हैं। तो उनको लगता है कि जहाँ पर वो धागा बांध के रखी है वहाँ पर गोलू दिखेगा। और यहाँ दूसरी तरफ गोलू जो है वो डायनों के कब्जे में होता है। और जो डायन होते हैं यहाँ पर गोलू से उसकी शक्तियाँ लेती हैं। जो मोहना डायन होते हैं वो यहाँ पर सुनहरी को बोलते हैं कि तुम जाओ और उसका खून लेकर के आओ। तो जैसे ही वो यहाँ पर गोलू का रक्त लेकर जाती है तो देखते हैं कि मोहना जो होती है वो रक्त को पा करके बोलती है कि जो तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे छीना था वो सब अब तू वापस करेगा। और यहाँ पर वो उसका खून डालती है और जैसे ही डालती है तो देखते हैं कि उसकी जो शक्तियाँ हैं वो खींचते हुए आती रहती हैं और सारी शक्तियाँ ऐसे निकलती हैं। तो देखते हैं कि जो डायन होती है वो बोलती है कि आप मेरे लिए प्रेरणा हो मोहना डायन। तो जैसे ही वो बोलती है मोना के लिए तो वो बोल नहीं पाती है। तो वो सुनहरी जो होती है वो उसको बताती है, क्योंकि वो कुछ और ही बोल रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि गौरी जो होती है वो ढूंढ रही होती है और यहाँ मोना डायन जो होती है उसकी शक्तियाँ ले रही होती हैं। तभी देखते हैं कि गौरी जो होती है बोलते हैं कि अब मैं पहुँच गई हूँ, मैं अपने गोलू को बचाऊँगी। तो यहाँ पर नानी जो होती है वो यंत्र को देखते हैं और बोलते हैं कि इसी में है। और तभी बोलते हैं कि बेटा यहाँ डायन हो गया और तुझे एक एक कदम चल कर देख कर चलना होगा, भूख भूख कर। ये मोहना डायन है वहाँ पर और वो बोलते हैं कि वहाँ डायने हैं तो तुझे रिश्वा बन करके जाना होगा। यहाँ देखते हैं कि मोहना डायन जैसे ही रक्त को डालती है तो जो है वो सारी शक्तियाँ खींच के आने लगती है। और जैसे ही वो शक्तियाँ खींचती है वहाँ पर फूल लगे होते हैं और जैसे जैसे वो शक्तियाँ खींचती है वैसे वैसे एक एक फूल गिर रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें देख कर के सब परेशान होते हैं। यहाँ पर गौरी जो होती है वो पहुँच जाती है और गौरी देखती है कि गोलू की आवाज़ जिस जगह से आ रही होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है और देखती है कि वहाँ एक बाजा रखा होता है, जिस साउंड में वहाँ से गोलू की रोने की आवाज़ आती है, पर वहाँ पर गोलू होता नहीं। तब भी नानी देखती है कि जो उन्होंने बंधन को बांध के रखा था वो रक्षा सूत्र वो वहीं पर गिरा हुआ होता है। और तभी वो देख कर के परेशान हो जाते हैं और जैसे कदम बढ़ाते हैं तो गौरी उन्हें रोक लेती है। तभी देखते हैं कि वो फरसा वापस से आ जाता है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है और गौरी को बचा लेता है। और तभी गौरी को देख करके नानी बोलती है यहाँ पर बिहान को कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम क्यों चले आए। और लेकिन बिहान जो होता है वो गौरी को बताता है कि मैं अपने बच्चे गोलू को कुछ नहीं होने दूँगा। और यहाँ पर गोलू से शक्तियाँ ले रहे होते, गोलू जैसे जैसे कमज़ोर हो रहा होता है। तभी देखते हैं कि जो बिहान होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ नानी कि आप मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं डायन वंश से हूँ और आप हमेशा रीवा वंशी हैं और आपने संसार की रक्षा के बचा है। लेकिन अब मेरे अंदर दावंश नहीं है और मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूँगा। मैं गौरी को और मेरे बच्चों को सही सलामत रखूँगा, एक खरोच नहीं आने दूँगा। और वो गौरी से बोलता है कि गौरी कुछ भी नहीं होगा हमारे बच्चे गोलू को। तो तुम्हें पता है ना, मैंने पहली बार मिला था तो क्या बोला था गोलू को कि गोलू को कुछ भी नहीं होगा। और ये सब सुन करके गौरी को रोना आ जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि बिहान उसको बोलता है कि हम हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे, मिल कर के सामना करेंगे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम उसको पता कैसे लगाओगे। और तुम डायन वंशीय होने के कारण यहाँ पर जो नानी है वो उसको विश्वास नहीं कर रही होती। तभी बिहान हाथ जोड़ता है, विनती करता है और बोलता है कि चलो अच्छा ठीक है। और तभी नानी बोलती है कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम हो ना हो कहीं ना कहीं वो खिंचा चला आता है। तो वो बोलता है कि मैं अपने बच्चे से दूर कैसे रहूँ, तुम्हें पता है तुम मेरे बच्चे से मुझे दूर नहीं कर सकती, मेरा बच्चा जो है वो मेरे पास आ जाएगा। गौरी बोलते हैं कि बस एक बार गोलू मिल जाए, मैं उसे लेकर के चले जाऊँगी। तभी बिहान बोलता है कि तुम मुझसे कहीं नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि गोलू को कोई भी ताकत मुझसे दूर नहीं कर सकती मेरे बच्चे को। तभी देखते हैं कि वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर नानी जो होती है उनको बोलते हैं फिलहाल तुम दोनों लड़ना बंद कर, उन दोनों लड़ने से अच्छा है कि गोलू को ढूंढते हैं। और तभी वो देखते हैं कि जो धागा बांध के रखी होती है उसको रक्षा सूत्र वहाँ पर मिल जाता है। तो
वो विहान को बोलते हैं कि विहान अपनी कलाई ला, और विहान का और जो गोलू है उसका रक्त संबंध है, तो यहाँ पर उसको पता चल जाएगा। इसीलिए नानी जो होती है उसके कलाई में बांध देती है, और जैसे ही कलाई में बांधती तभी विहान आके बंद करता है। उसको पता चलता है कि वो डायन आए थे यहाँ पर ऐसे छोड़ते, तो बोलता है मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर गोलू आया था। तो फिर वो बोलते हैं हाँ हमें भी पता है कि गोलू यहाँ पर आया था, तभी तो ये हुआ है, और आगे देखो क्या हो रहा है। तभी विहान ध्यान लगाता है और फिर उसे धीरे धीरे पता चलता है कि गोलू कहाँ है। तो वो देखता है कि गोलू जो है वो किसी पाले में लेटा हुआ है। तभी देखते हैं कि गोलू रो रहा होता है, और यहाँ पर विहान जो होता है वो चीज़ें देख रहा होता है। फिर वो उसको पता चलता है वहाँ पर एक उसे चिड़िया भी दिखाई देती है, और वो गोलू को महसूस कर पाता है, और तभी उसको पता चलता है कि गोलू कहाँ पर है। वो जैसे जैसे आँखें बंद करता है तो वो बोलता है मैं गोलू को देख पा रहा हूँ, और गोलू कहाँ पे है। तो वो बोलता है कि मैं गोलू को देखकर फिर ढूंढ लूँगा, और तभी कोयल की आवाज़ आती है और बोलता है कि यही सेम आवाज़ जहाँ पर आई वो गोलू। तभी वो गौरी को बोलता है कि अब देखो तुम्हें पता चल जाएगा। तो वो बोलती है कि गोलू को हमें ढूंढना है, ऐसे कहीं नहीं मिल जाएगा। और यहाँ पर विहान जो होता है वो समझाता है और बोलता है कि एक मिनट रुको, मुझे पहले ध्यान से सुनने दो। और ध्यान से सुनता है और सेम वही चिड़िया की आवाज़ आती है। और तभी गौरी बोलता है कि तुम अपने कान सीधे रखो, मेरी आंखें सीधी है और मेरी नज़र मैंने टिका के रखी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि विहान जो होता है वो ढूंढने की कोशिश करता है। तभी नानी बोलते हैं कि तुम लोग इधर देखो, मैं उधर देखती हूँ, और वहाँ गोलू को ढूंढने के लिए जाते हैं। और विहान जैसे आँख बंद करता है तो उसे सेम चिड़िया की कहाँ सुनाई देती है, और तभी गोलू उसको ढूंढते हुए जाता है और बोलता है कि गोलू बच्चे तुम पापा की आवाज़ सुन पा रहे हो ना। तो यहाँ पर गौरी और गोलू को ढूंढने के लिए यहाँ विहान और गौरी साथ में आते हैं, और देखते हैं यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो भी यहाँ हर्ष बताते हैं कि पता चल चुका है कि गोलू का। तो यहाँ पर घर वाले जो होते हैं, यहाँ ताई जी जो होती है वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे, मुझे भी जाना पड़ेगा। और घर के एक एक परिवार जो होते हैं सदस्य सब तैयार हो जाते हैं यहाँ पर। तभी देखते हैं कि सब लोग, ताई जी बोलते हैं कि जब उसकी नानी लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकती। और तभी परदादी भी आ जाती है उसकी, बोलते हैं कि गोलू की परदादी भी लड़ेगी। और यहाँ पर दादी जो गोलू की होती है वो भी बोलते हैं कि तब उसकी दादी कैसे पीछे चढ़ेगी। और चाचा जी भी बोलते हैं कि जब तक मुझे पता नहीं था कि वो मेरे घर का बच्चा है तब तो ठीक था, अभी मुझे पता चल चुका है, हम लोग कैसे उसके पीछे नहीं जाएंगे, गोलू को बचाने के लिए हम सब जाएंगे। तो यहाँ हर्ष बोलता है कि अच्छा आप सब लड़ने वाले हैं तो हमें बड़ी गाड़ी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं कि गोलू को ढूंढने के लिए जैसे भी आ जाता है तो उसे चिड़िया की आवाज़ आती है और बोलता है कि इसी जगह से आ रही है। और देखता है तो सामने एक चिड़िया दिखती है, और सेम वही चिड़िया उसको दिखाई भी दी होती है आँखें बंद करने पर। तो वो बोलता है कि यही है, और घर भी दिखाई देता है सामने से उसे। तो बोलता है कि अब चलते हैं। गौरी बोलते हैं कि चलो, गोलू को भी पता चलना चाहिए कि उसकी माँ आ चुकी है। और यहाँ पर विहान उसको बोलता है कि आराम से चलो क्योंकि वहाँ डायने हैं। तो बोलता है गौरी बोलते हैं कि मेरे पास पिंटू और बबली हैं। तो बोलता है कि पिंटू और बबली, गौरी हमारे कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे हैं। तो गौरी जो होती है अपने दोनों पैर उसके कंधे पर रखती है और उसमें से एक एक चाकू निकालती है और बताती है कि ये है पिंटू और बबली। तो वो बोलता है कि बाप रे। और तभी बोलते हैं कि तुम इनका नाम तो इतने अच्छे से रखा और मेरे बच्चे का नाम गोलू, कैसा लगेगा उसको। तो वो बोलते हैं यार तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है ना बउआ। तो वो यहाँ पर मस्करी करते हैं। और तभी देखते हैं कि गोलू और गौरी जो होती है गोलू के लिए परेशान होते हैं। तभी विहान और गौरी के साथ बोलता है कि अब हमें मिलकर के ढूंढना होगा। गौरी तुम गोलू की माँ ही नहीं, गोलू का पापा भी गोलू के साथ जाएगा। और यहाँ पर जाकर के दरवाज़ा खोलती है गौरी, अकेले नहीं खोलता। तभी विहान मिल करके दरवाज़ा तोड़ देते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि वो अंदर जा रहे होते हैं और यहाँ गोलू खिलखिला के हंस रहा होता है। तो गोलू को आवाज़ विहान को पता चल रही होती है और तभी वो गोलू के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही दिखा जाएगा फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पर गौरी जो होती है और विहान पहुँच जाते हैं और गोलू जो होता है बेहोश होता है। और यहाँ पर मोना डायन जो होती है वो आती है और बोलती है कि तुम्हारे पास 2 घंटे हैं और 2 घंटे में तुम अपने गोलू को बचा सकते हो तो बचा सको। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही फ्रेंड्स।